आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। पंजाब के गायक मनमीत सिंह की करेरी में मौत। लियोंड खड्ड में पैर फिसलने से बह गए थे मनमीत। सिद्धू ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। अपील पर सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इसरो ने किया गगनयान प्रोग्राम के लिए इंजन का परीक्षण। भारत चीन के विदेश मंत्रियों में हुई बातचीत। एलएसी पर बने हालातों पर केंद्रित था चर्चा का विषय। और अब पेश है खबरों का विस्तार। पंजाबी सूफी गायक मनमीत सिंह की शाहपुर विधानसभा की करेरी वैली में मौत हो गई। मनमीत सिंह अपने दोस्तों के साथ करेरी वैली में घूमने गए थे, जहां लियोंड खड्ड को पार करते समय पैर फिसलने और खड्ड के पानी में बहने से मनमीत सिंह की मौत हुई, जिनका शव बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार मनमीत सिंह अपने 11 दोस्तों के साथ धर्मशाला घूमने आए थे और 5 दोस्त धर्मशाला से ही वापस लौट गए थे, जबकि 6 दोस्तों के दल ने शाहपुर की करेरी वैली में घूमने का निर्णय लिया था। लियोंड खड्ड को पार करते समय उनके 5 दोस्त तो खड्ड को पार करके चले गए, लेकिन जैसे ही मनमीत ने एक पत्थर से दूसरे पत्थर के लिए छलांग लगाई तो पैर फिसलने से वह लियोंड खड्ड में गिर गए और बह गए। दोस्तों द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें ढूंढने का भरपूर प्रयास किया गया, जबकि पिछले कल उनका शव खड्ड में ही फंसा प्राप्त हुआ। मैक्लोडगंज पुलिस को भी गायक मनमीत के खड्ड में बहने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस टीम भी दोस्तों के साथ थी। साथ ही इस बारे में मनमीत सिंह के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया था, जिस पर परिवारक सदस्य यहां पहुंचे थे। खड्ड से शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जोनल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। 2016-17 के आयकर मूल्यांकन को नवजोत सिंह सिद्धू ने आयकर आयुक्त के समक्ष चुनौती दी थी। हालांकि सिद्धू की यह अपील खारिज कर दी गई और अब उन्होंने आयकर आयुक्त के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सिद्धू की अपील पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट 27 जुलाई को सुनवाई करेगी। वर्ष 2016-17 के आयकर के गलत मूल्यांकन के खिलाफ अपील खारिज करने के आयकर आयुक्त के फैसले को नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अब इसे 27 जुलाई को सुनने का निर्णय लिया है। सिद्धू ने याचिका में बताया कि उन्होंने 2016-17 का आयकर 9 करोड़ 66 लाख 28,470 रुपए की आमदनी के अनुसार 19 अक्टूबर 2016 को जमा करवा दिया था। उन्हें तब हैरानी हुई जब आयकर विभाग ने 13 मार्च 2019 को उनकी आमदनी 13 करोड़ 19 लाख 67,530 रुपए बताते हुए आय में 3 करोड़ 53 लाख 38,067 रुपए और जोड़ दिए। सिद्धू ने आयकर विभाग की इस कार्रवाई को आयकर आयुक्त के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती देते हुए इसे ठीक करने की मांग की थी। बता दें कि आयुक्त ने 27 मार्च 2021 को उनकी इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था। आयुक्त के इसी फैसले के खिलाफ अब सिद्धू ने हाई कोर्ट की शरण ली है और फैसले को खारिज करने की मांग भी की है। याची ने कहा है कि बेहद मामूली आधार पर आयुक्त ने याचिका को खारिज किया है। आईटी एक्ट की धारा 264 के तहत केवल विशेष परिस्थिति में ही इस प्रकार की याचिका खारिज की जा सकती है। हाईकोर्ट ने सिद्धू का पक्ष सुनने के बाद याचिका पर सुनवाई को 27 जुलाई तक स्थगित कर दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बीते दिन बुधवार को अपने गगनयान कार्यक्रम के लिए तरल प्रणोदक इंजन विकास के तीसरे लंबी अवधि के सफल उषण परीक्षण को अंजाम दिया। गगनयान अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला भारत का पहला मानव युक्त मिशन है। यह परीक्षण गगनयान कार्यक्रम के लिए इंजन योग्यता जरूरत के तहत GSLV Mk3 यान के L110 तरल चरण के लिए किया गया। IPRC महेंद्रगिरी तमिलनाडु के परीक्षण केंद्र में इंजन को 240 सेकंड के लिए प्रक्षेपित किया गया। इसरो ने एक बयान में कहा कि यह परीक्षण गगनयान कार्यक्रम के लिए इंजन योग्यता जरूरत के तहत GSLV Mk3 यान के L110 तरल चरण के लिए किया गया। बयान के अनुसार इस दौरान इंजन ने परीक्षण के उद्देश्यों को पूरा किया और परीक्षण की पूरी अवधि के दौरान इंजन मानक अनुमानों के अनुरूप थे।
दरअसल गगनयान कार्यक्रम का मकसद किसी भारतीय प्रक्षेपण यान से मानव को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने और उन्हें वापस धरती पर लाने की क्षमता को प्रदर्शित करना है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच तकरीबन 10 महीने बाद एक बार फिर से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को लेकर बातचीत हुई, पर दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चलने वाली बातचीत में तनाव खत्म करने पर कोई सहमति बनती दिखाई नहीं दी। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए दुशांबे में हुए आयोजन के दौरान एस जयशंकर और चीनी समक्ष वांग यी की अलग से द्विपक्षीय मुलाकात हुई। इसमें LAC पर बने हालातों पर खास तौर पर चर्चा की गई। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चली बातचीत में तनाव खत्म करने पर कोई सहमति आखिर बनती नहीं दिखाई दी। फिर भी भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि LAC विवाद को लंबा खींचना दोनों देशों के हित में नहीं होगा। जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए साफ कह दिया कि LAC पर मर्जी से स्थिति बदलने वाला कदम स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि दोनों पक्ष आगे भी बात करने को राजी हैं, जो एक शुभ संकेत है। हालांकि बैठक के बाद जयशंकर ने खुद ट्वीट कर बताया कि स्टेट काउंसलर व विदेश मंत्री वांग यी के साथ उनकी 1 घंटे तक बैठक हुई। आप देख रहे थे आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता सक्सेना के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।